आज जो डिस्कस करेंगे हम राइट वो क्या है जी, वो मेरा 1.4 है। ठीक है, इस एक्सरसाइज की अगर आप हेडिंग देखोगे तो हेडिंग क्या है इसमें कि रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। पहले हमें कौन कौन सी आती हैं? अभी तक हमें रैशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है, रैशनल और इरैशनल की आई है सर अभी तक, है ना, रैशनल और इरैशनल का ये। अब ये कौन सी वाली फॉर्म है? अब ये वो रेपिटेशन वाली फॉर्म है। रेपिटेशन वाली फॉर्म क्या है? जिसमें डेसिमल के बाद या तो बार होगा, ठीक है जी, क्योंकि वो वाली हमें अभी नहीं आती। सपोज इस टाइप का होगा, या कोई लंबा सा नंबर दे दूंगा मैं आपको 2675, 0.6 बार को रिप्रेजेंट करने नंबर लाइन को। हाँ, तो इस टाइप का आपको आएगा। ठीक है, तो लंबा सा डेसिमल फॉर्म आएगा जैसे भी। तो इसको कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ आएगा। देखो पहली डायग्राम आप यहाँ देख पा रहे हो, तो जो आपके स्क्रीन पे आ रही है, इसमें वो क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि 2 और 3 है, तो ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, इसको आपने मैग्नीफाई किया तो 2 और 3 के बीच में आपको 10 डेसिमल नंबर दिख जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही वो एक एक स्टेप करके बार बार अगेन एंड अगेन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करता रहेगा और अपने जो भी उसकी मांगा होगा वहां तक एग्जैक्ट पहुंच जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको और अच्छा समझ आएगा। आप देखो इस एग्जांपल में है, इस एग्जांपल में मैं समझता हूं आपको। अच्छा थोड़ी सी ऊपर और कर लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे 2.6 उसने आपको बोला है कि 2.62 दिया आपको, कि 2.62 को आपने नंबर लाइन पे ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 2.6 को देखेंगे। अब 2.6 कहाँ पड़ता है? 2 और 3 के बीच में पड़ेगा कहीं 2.6, ये तो हमें पता ही पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमने फर्स्ट स्टेप में जो ऊपर किया था 2 और 3 को मैग्नीफाई किया था, हमने नंबर लाइन पे 2 और 3 को लिया और हमें पता है कि वो 2 और 3 के बीच में, तो हमने इन दोनों को मैग्नीफाई कर लिया, राइट। अब सेकंड स्टेप में देखा 2 और 3 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2.4, 2.5 ऐसे आ रहे हैं। अब आपको सेकंड स्टेप में देखना है कि सेकंड स्टेप में मेरा 2.62 है, तो 2.62 किसके बीच में पड़ेगा? अब ये 2.60 और 2.70 के बीच में पड़ रहा है जी। तो 2.60 और 2.70 के बीच में पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 2.6 और 2.7 को उठा लेंगे, क्योंकि लास्ट में जो जीरो होती है डेसिमल के बाद, तो वो तो 2.6 और 2.7 इक्विवेलेंट फॉर्म है ना। 2.7 लिखो या 2.70 एक ही बात है। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया? 2 और 3 के बीच में 2.6 पड़ता है और 2.7 पड़ता है। अब इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे हम। आपने बेसिकली नंबर लाइन को बनाना कैसा? 2 नहीं, देखो अभी आपने फर्स्ट केस में देखा कि 2.6 को हमने 2.62 ढूंढना था, तो पहले हम 2.6 तक गए। 2.6 आपको पता है 2 और 3 के बीच में पड़ेगा, तो 2 और 3 को हमने बड़ा कर लिया नंबर लाइन को। तो नंबर लाइन अब सेकंड स्टेप में देखो ये वाली बनेगी, तो सिर्फ 2 और 3 के बीच की बनाई हमने। उसमें हमने 10 डेसिमल पॉइंट्स बना दी जैसे स्केल में होते हैं, 2.1, 2.2। अब मुझे फर्दर 2.62 पे जाना है, तो 2.62 मेरी किसे एनलार्ज करके बन रही है? 2.6 और 2.7 को। तो मैंने इस नंबर लाइन में से मैं थर्ड स्टेप पे जाऊंगा, 2.6 और 2.7 को देखो ऐसे फिर बना लूंगा, एक्सटेंड कर लूंगा, फिर उसके बीच में 10 आ जाएंगे। समझ आ गई बात? सर ये कैसा है 2.61, 2.62? देखो ना, अब ध्यान से देखो ऊपर, अगर मैं 2 और 3 को एनलार्ज कर रहा हूं तो बीच में 10 जो डेसिमल्स आएंगे वो क्या आएंगे? 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे आएंगे ना। यस सर। 2.9 तक आएंगे, फिर उसके बाद 2.10 3 बन जाएगा, यही होगा ना। यस सर। तो ये तो मेरे 2 और 3 के बीच में हो गए। अब जब मैंने 2.6 और 2.7 को यहाँ से एनलार्ज किया, तो 2.6 यहाँ लिख दिया और 2.7 यहाँ लिख दिया। अब इनके बीच में भी तो 10 नंबर्स मैं कर सकता हूँ प्लॉट। तो 10 नंबर जो प्लॉट होंगे वो मैं क्या करूंगा? 2.6 को 2.60 लिख दूंगा और 2.7 को 2.70 कर दूंगा। अब 60 से 70 के बीच में 10 नंबर्स आ गए हैं जी।
यस सर आगे। तो आप 2.61, 2.62, 2.63 ऐसे सारे हो गए जी प्लॉट 2.69 तक। यस सर। तो आप मुझे 2.62 चाहिए, तो 2.62 आप, ये मेरा आंसर है। तो मुझे 3 बार नंबर लाइन बनानी पड़ी, इसीलिए इसका नाम क्या है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, आप मैग्नीफाई करते जा रहे हो ना, पहले आपने 2-3 को बड़ा किया, फिर आपने 2.6 और 2.7 को बड़ा किया। क्लियर हो गया जी आपको प्रोसेस? अगर डिस्कशन करनी है तो आप मेरे साथ कर सकते हो। अगली मेरी एग्जांपल 11 से देखो, आप समझने की कोशिश करते हैं इसको। और ये क्या बोल रही है, देखो ये कहती है विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार। अब 5.37 बार आ गया ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस सर? बार तो सिर्फ 7 पे है। हाँ सिर्फ 7 पे, कोई बात नहीं, लेकिन इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपको विजुअलाइज करना है। तो 5 तक डेसिमल प्लेसेस करने हैं मुझे, तो नंबर क्या बन जाएगा मेरा 5.3, 4 टाइम्स 7 को रिपीट कर दूंगा तो 5 डेसिमल प्लेसेस आ गए जी। यस सर। समझ आ रही है ये चीज? तो 5.37 को, बार वाली आइटम को मैंने रिपीट कर दिया, जितनी बार उसने बोला था डेसिमल के बाद उतने स्पेसेस मैंने दे दिए 5। तो 4 7 आएंगे, 1 3 हो गए, टोटल 5 हो गए। अब मुझे इसको प्लॉट करना है। ठीक है जी, अब मुझे इसको प्लॉट करना है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? पहली आइटम अगर मैं करूं तो मैं 5.3 से स्टार्ट करूंगा ना। तो 5.3 किसके बीच में पड़ता है? 5 और 6 के बीच में पड़ता है। 5 और 6 के बीच में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसको 5 और 6 के बीच में जो पड़ेगा आपका, तो ये देखो, ये मेरा आ गया जी 5 और 6 के बीच में। तो पहली अगर मैं डायग्राम को ध्यान से देखूं तो इसमें मैंने 5 लिया, मैंने इसमें 6 लिया, ओके, और मैंने 10 जो है प्लॉट कर लिया, 5.1, 5.2, 5.3 से लेके 5.9 तक पूरे। अब मेरे को नंबर क्या चाहिए? मेरे को 5.3 चाहिए पहले। तो आगे क्या है? ओरिजिनल नंबर मैं साइड में लिख रहा हूँ, 5.3 4 बार 7। ठीक है जी, तो पहले तो 5.3 मेरा 5 और 6 के बीच में मैंने ढूंढ लिया। अब आप अगला देखोगे तो आप 5.3 तो आपको मिल गया ये वाला। ठीक है, ये मिल गया 5.3, लेकिन अब आपने 5.2 के साथ एनलार्ज करना है या 5.4 के साथ, क्वेश्चन ये है। तो आप क्या करोगे? अगले 2 डिजिट्स को देख लोगे। अगले 2 डिजिट्स कौन से हैं? 5.2 डेसिमल प्लेसेस वाले 5.37। ठीक है, पहले हमने 5.3 देखा, अब हम एक डेसिमल प्लेस और बढ़ा दी, 5.37। अब 5.37 तो 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा ना, क्योंकि 5.3 को मैं 5.30 मान लूं अगर, तो 30 से लेके 40 के बीच में पड़ेगा ना 5.37। तो मैं 5.4 को लूंगा। तो 5.2 और 5.3 के बीच में आएगा। क्या बेटा, दोबारा बोलना। अगर आप उसे 5.30 मानोगे तो वो 5.2 और 5.3 के तब बीच में आएगा सर। नहीं बेटे, 5.30 और 5.40 के बीच में आएगा। 37 है, देखो 20 और 30 के बीच में थोड़ी है, 30 और 40 के बीच में है 37। समझ आ रही है चीज? अगली डेसिमल प्लेस से पता चल जाएगा ना। और वैसे भी 5.3 है, उल्टा थोड़ी चलेगा, 3 तो आ ही गया, तो 30 और 40 के बीच में ही होगा, क्योंकि 3 के आगे मैं कोई भी डिजिट लगाऊंगा वो 30 और 40 के बीच में ही पड़ेगी, तो उसे आगे ही पड़ेगी, हमेशा पीछे नहीं पड़ेगी। समझ आ गई बात आपको? तो आपने जब 5.3 अगर ढूंढ ली तो अगली उसके डेसिमल प्लेस के अगली में ही पड़ेगी 100%। तो 5.3 और 5.4 के बीच में ही पड़ेगी, 5.2 के बीच में कभी नहीं पड़ सकती। क्लियर है बात ये? तो 5.3 और 5.4 को बड़ा कर लो। अब तो ये मैंने 5.3 कर दिया और 5.4 कर दिया जी। तो अब अगली डेसिमल प्लेस देख लेते हैं, या इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। 5.30 से 5.40 एक जीरो आगे मान के इसके, और इसे 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 6, 37, 38, 39 और ये 40 इटसेल्फ आ गया। ठीक है, खास ख्याल क्या रखोगे आप कि आपके ये जो क्या कहते हैं वर्टिकल बार्स हैं ये 9 बनेंगे, 10th तो वो खुद होगी ना 40 वाली, तो ये आपको अपने आप बनानी आनी चाहिए। ओके, तो अब इसमें क्या होगा,
अब मेरा 5.37 में यहाँ पे देखो 5.37 को हाईलाइट कर लूँ यहाँ पे, यस सर कर लो। तो 5.37 के बाद 5.38 अगला हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यस सर। तो ये अब इन दोनों को बड़ा कर लेंगे हम। ठीक है जी, आपने स्नैपशॉट खींचना खींच लो फटाफट, मैं आगे चल रहा हूँ। खींच लिया? यस सर। तो इसमें देखो अब मेरा 5.3 और 5.4 को हम बड़ा करेंगे। तो जैसे हमने 5.3 और 5.4 को बड़ा किया तो मेरा क्या आ गया जी, अब मेरा 5.3 और 5.4 को हमने बड़ा किया था पीछे वाले में, राइट। यस सर। तो वहां पे हमने किसको मार्क कर लिया था, 5.37 को, इन दोनों के बीच में। अब 5.37 और उससे अगला 5.38 को बड़ा करेंगे हम। यस सर। तो 5.37 ये रहा और 5.38 ये रहा। अब इसको भी मेरे को 10 उसमें डिवाइड कर देना है, तो मैं इसमें एक 0 आगे मान लेता हूँ। तो 370 से 380। अब नंबर क्या था मेरा, नंबर हमारे दिमाग में ज़रूर रखेंगे। ओरिजिनल नंबर मेरा था 5.37, 4 बार 7 था, राइट। अब 5.37 तो मैं कर चुका हूँ प्लॉट। अब मुझे करना है 5.377। तो 377 किसके बीच में आएगा, 370 और 380 के बीच में। यस सर। तो 377 फिर से ये रहा मेरा, और 378 मेरा ये रहा। अब मैंने इनको बड़ा कर लेना है, तो ये 5.377 यहाँ आ गया, 378 यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब ओरिजिनल नंबर में फिर से जाऊँगा, एक 7 एक्स्ट्रा इंक्लूड करूँगा, तो कितना आ गया 5.377, 3 बार 7। अब ये किसके बीच में पड़ेगा, अब आप यहाँ पे एक 0 देखोगे और यहाँ एक 0 देखोगे, तो ये 3770 और 3780 के बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो 5.377 फिर से 10 मैंने करी, तो ये रहा 5.377 3 वाला। सर तो पर सर इसमें तो ट्रिपल 7 ये 4 7 होने चाहिए इसमें तो। हाँ, इसने एक काम किया है मुझे लग रहा है, लेट मी सी क्या किया है। लेकिन ये समझ आ गया आपको कि यहाँ पे 3 7 तक कर लिया इसने, ये चीज़ समझ आ गई। तो 4 7 के लिए एक एक्स्ट्रा और जाएगा, इसने आई थिंक छोड़ दिया। मैं चेक करके देख लेता हूँ आगे। फिलहाल आप इसका स्नैपशॉट तो लो यहाँ पे पहले। ठीक है, इन दोनों के बीच में पड़ेगा अगला मेरा 5.377 और 5.3778 के बीच में। ठीक है जी, ले लिया आपने स्नैपशॉट। यस सर। तो इसको अगर मैं क्लियर करूं ड्राइंग को और आगे करूं, एक स्टेप और होना चाहिए, इसमें नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने इसका एरर हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसने खुद यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेसेस बोला, देखो 5 डेसिमल प्लेसेस बोला ना, एक एक्स्ट्रा है। तो इसने इधर सिर्फ 4 का किया। तो हम इसको आओ इसको करेक्ट कर लेते हैं। और इसको करेक्ट हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ मैं नीचे करेक्ट करूँगा क्योंकि हमें तो समझ आती है चीज़। तो हम क्या करेंगे, अब 5.3770 है और 5.3780 है। तो मेरा 5.377 ये आ गया और उससे अगला ये आ गया, इसको एनलार्ज कर दूंगा मैं। तो मेरे पास, मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, मेरे पास जो नंबर लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो यहाँ पे मैं 5.3777, 3 7 हो गए, ठीक है। 3 7 और यहाँ पे 5.3778, क्लियर है जी। अब मुझे इसको करना है, तो एक 0 एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ और इधर भी एक 0 एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ। अब मेरे को जो नंबर प्लॉट करना है दैट इज 5.34 टाइम्स 7। अब मेरी आ गई देखो 1 2 3 4 5 प्लेसेस। अब मुझे बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 में नहीं है लेकिन मैंने वो बना दिया। अब ये मेरी किसकी है, ये 3 पॉइंट, ये है मेरी 5.3777 एंड 5 की, राइट। तो ये अगला 6 का होगा और ये अगला 7 का होगा। तो दिस इज माय एग्जैक्ट आंसर, 5.3777 4 बार आ गया जी। सर ये एक बार फिर से बता दो कि आपने 5.3 जब आपने ये 0 के साथ एक एक्स्ट्रा 7 मार दिया। 0 के साथ देखो, मेरे को जब भी अगली स्टेज में जाना है तो मैं क्या करूंगा, आप इस पीछे वाली से देख सकते हैं ना।
अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप 5 और 6 के बीच में जब आप वो कर रहे हो 10 क्या कहते हैं इसके टुकड़े कर रहे हो 10, ठीक है, 10 पार्ट्स करेंगे ना, सब पार्ट्स करेंगे जो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5.1 लिखोगे ना, तो 5 को आप 5.0 मान लो, एक 0 आप एक्स्ट्रा डाल दो, तो आसान रहता है ना। अब 50 से 5.1 सीधा आसान है ना बोला, इसलिए मैं एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। नहीं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे देखो 5.377 है ये, 5.377, लेकिन देखो फर्स्ट वो क्या है पार्ट 5.3771, एक 1 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, डेसिमल प्लेसेस सेम रखने के लिए मैं एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद तो आप 0 ऐड कर ही सकते हो। समझ आ गई चीज? ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे इसके दो, आपको और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। इसका स्नैपशॉट ले लो आपने लेना था, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेप नहीं था इसमें। सर एक बात पूछनी जैसे ओके सर आ गया, कोई नहीं, अभी एक और करते हैं क्वेश्चन, अभी समझ आ जाएगा। स्नैपशॉट ले लिया आपने? यस सर। चल ठीक है, आप देखो, अब ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों को हम अपने आप करेंगे टोटल, एक्सरसाइज 1.4 के। देखो अब जो दो हमने जिस टाइप के एग्जांपल्स करी थी उसी टाइप का मेरा यहाँ पे विजुअलाइज करना है। तो पहला क्या है कि 3.765 को विजुअलाइज करना है मुझे, ठीक है, तो 3.765, तो क्या करेंगे, अब मुझे पता है फर्स्ट कट में, मैं पहले फर्स्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 3.765, तो पहले तो मैं सिर्फ एक डेसिमल उठाऊंगा, 3.7 को देखूंगा कहाँ पड़ता है। अब 3.7 मुझे पता है कि 3 और 4 के बीच में पड़ता है, राइट। तो मैं पहली जो बनाऊंगा वो मैं सिंपली क्या बनाऊंगा कि मेरी 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मेरा ये 3 और 4 के बीच में पड़ेगा, राइट। तो ये स्टेप तो इजी सा है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि 3 और 4 को मैग्नीफाई करना है हमने, तो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ और यहाँ मैं 10 वो कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 10th को मैं बड़ा बना दूंगा ना, 10th को मैं बड़ा बना दूंगा, ठीक है, तो ये 4 आ गया, राइट। अब क्या होगा, अब ये 3.1 होगा, है ना। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप यहाँ पे, क्योंकि 3 4 में प्रॉब्लम नहीं है, बाकी में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे 3.0 लगा देता हूँ, एक 0 में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब पहला है 3 4 होल नंबर है, इसलिए डेसिमल तो लगेगा। 3.1, अब ये 0.2 है, ये कितना है, एक ऊपर लिख देते हैं एक नीचे लिख देते हैं, चलो, या 3.3 है, ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये 3.4 है, ये 3.5 है, ठीक है जी, ये 3.6 है, ये 3.7 है, ये 3.8 है, ये 3.9 है, राइट। अब हमें पता है 3.7 चाहिए, तो 3.7 मेरा कहाँ पे आ गया, 3.7 मेरा ये रहा। अब इसे इमीडिएटली अगला लेना है, तो 3 पॉइंट ये है। अब इन दोनों को मैं सक्सेसिवली मैग्नीफाई करूंगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में मैं क्या करूंगा, मैं अगली जो बनाऊंगा नंबर लाइन वो मेरी 3.7, ठीक है, ये बड़ी सी बना लेते हैं, तो 3.7 मेरा ये रहा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 को बड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन तो दोनों तरफ अनलिमिटेड होती है, इसको तो एरो आप लगा ही देंगे दोनों। तो अब ये क्या होगा, 3.7 है ना, तो अगला जो होगा वो 3.71 होगा। तो आपकी कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं इसमें एक 0 एक्स्ट्रा हमेशा लगा देता हूँ, तो मैं 3.70 लिखता हूँ ताकि डेसिमल प्लेसेस में कंफ्यूजन ना हो। तो 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76
3.77 3.7 आपको सारा दिखाना पड़ेगा लिख के, पेशेंस नहीं लूज करनी। आप 3.79 के बाद बड़े ध्यान से 3.80 या 8, ठीक है, पहले 3.8 ऊपर मैं 3.80 लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों समझ आ जाए। अब इसमें क्या होगा, हमने कहाँ जाना है, हमारी 3.7 के बाद जो डिजिट आनी है दैट इज 3.76। अब 76 किसके बीच में पड़ेगा, हमने यहां से निकाल ही लिया 3.7 और 3.8 के बीच में, है ना। तो लेकिन अगर मैं इसको, हमने इसको प्लॉट कर लिया, 3.76 कहाँ आ गया, 3.76 अगर आप देखोगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकता हूं मैं, 70 और 80 के बीच में पड़ेगा। तो मैंने अब कलर चेंज कर लेता हूं मैं फिर से। अब मेरा 3.76 ये आ गया और इमीडिएट अगला उससे ये आ गया। अभी मेरा एक डेसिमल प्लेस और बचा हुआ, 5 बचा हुआ ना मेरा, 3.765 बचा, तो मुझे फिर एनलार्ज करना पड़ेगा। तो मैं फिर एनलार्ज कर लेता हूं। अब यहां पे क्या आएगा मेरा 3.76, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें 3.76 से 3.77 तक जाना है, मैंने यहां से पता चल रहा है मुझे ऊपर से, ठीक है। 1 0 आप डालना चाहते हो एक्स्ट्रा डाल लो आप। अब उससे हमारा एरर बच जाएगा ना हमारा। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है ना कि 760 से लेके 770 के बीच में पड़ने वाला है ना। तो बस अब क्या करना है आपको, 0.761 0.762, हाँ बस गलत नहीं होने चाहिए इसलिए थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है। 0.766 0.767 0.768 0.769। अब आपका नंबर क्या हो गया, 3.765 ये आ गया ना। तो मेरा आंसर क्या हो गया, एग्जैक्ट मेरा ये रहा आंसर, ठीक है जी। तो इसमें क्या था, दिस इज प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो अब आपको कोई भी नंबर आना चाहिए तो आप कर सकते नहीं चाहिए। आज आप चारों एग्जाम्पल्स करेंगे और दोनों एग्जाम्पल्स करेंगे और दोनों ये वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है जी। तो इसको आपने स्नैपशॉट फटाफट खींच लो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगा। अब मेरा ये आपको आ गया। अब सेकंड में देखो, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है, विजुअलाइज 4.26। अब बार दिया हुआ है 26 के ऊपर, बार दोनों के ऊपर है, ऑन द नंबर लाइन अप टू कितना है, 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो 4.26 बार ऑन 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें अब मैं आपको क्वेश्चन 2 जो था दैट इज 4.26, दोनों के ऊपर बार था, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है जी। तो 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें दो चीजें होगी मेरी, तो मेरा बन क्या जाएगा, ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखूंगा इसे, तो 4.2626 4 डेसिमल प्लेसेस आ गई। अब स्टार्ट जब मैं करूंगा तो मैं किससे स्टार्ट करूंगा, मैं पहले वाले सेक्शन स्टार्ट करूंगा 4.2। तो 4.2 मुझे पता है किसके बीच में पड़ता है, 4 और 5 के बीच में, सिंपल सी चीज है, 4 एंड 5 के बीच में। तो मैं क्या करता हूं, स्ट्रेट अवे 4 को 10 उसमें कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 5 हो गया। तो 4.2 मेरा देखो ये है 4.2 और 4.3 से अगला मेरा ये है। आगे मुझे इन दोनों को करना पड़ेगा, तो मैं इन दोनों को आगे कर देता हूं, 4.2 यहाँ पे और 4.2 मेरा लास्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 4.3। अब 4.2 और 4, अच्छा ये हमने क्यों बनाई, क्योंकि मुझे अगला डेसिमल प्लेस चाहिए और अगला डेसिमल प्लेस क्या है, 4.26 को करना है मुझे प्लॉट। तो ये किसके बीच में पड़ेगा, 20 और 30 के बीच में पड़ेगा 26।
तो 4.20 और 4.30 यानी कि 4.2 और 4.3 के बीच में पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको लेबलिंग करूँगा अगर, तो 4.21, 22, 23, ये 4 लगा के रखना आ गया आप लोग, 24, 25, ये मेरा आ गया 26 जो मुझे चाहिए, और इससे अगला आ गया 27, बाकी मैं पूरी लिख रहा हूँ 0.28, 0.29। ठीक है जी। अब मुझे इन दोनों को बड़ा करना है, तो अब इन दोनों को जब मैं बड़ा करूँगा, क्योंकि अभी मेरी एक डेसिमल प्लेस 2 और बची है, 2 बार बनेगी, तो ये 4.26 आ गई और लास्ट में मेरी 4.27 आ गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अगला जो मेरा है वो है 4.26, फिर से 2 है, थर्ड मैंने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, तो अब ये किसमें पड़ेगा, 260 और 270 के बीच में पड़ेगा, तो ये पड़ेगा 4.260 और 4.270, वही मेरा प्लॉट है। देखो 1 0 अगर मैं इधर एक्स्ट्रा लगाऊं तो 260 और 270। अब कितना होगा, 0.261 ये है, 4.262 ये है, तो यही मुझे चाहिए। देखो ठीक है जी, अगर मैं कलर चेंज करूं तो मुझे 4.262 चाहिए, यही मुझे चाहिए। एक इससे अगला ले लेते हैं 0.263, बाकी को आप प्लॉट लिख दीजिए, छोड़ना कुछ नहीं हमने, क्योंकि नंबर हमने पूरे लेने हैं। ये 0.277, ये 0.288, ओ सॉरी 267, 268, ये 0.269। ठीक है, ये मेरे पास दोनों आ गए। अभी एक डेसिमल प्लेस और बची है, तो मैं इसको भी बड़ा करूंगा, तो यहाँ क्या आएगा 4.2626 लास्ट ले लिया मैंने, देखो पूरा आ गया अब नंबर मेरा। अब ये किस में करेगा, ये मैं एक बार से फिर से 4.262 और 4.263 को कर दूंगा बड़ा। तो देखो आप, अगर 1 0 में इधर एक्स्ट्रा कर दूं तो 4 डेसिमल प्लेसेस होगी मेरी पूरी, तो ये 2620 से 0.2630 के बीच में ही पड़ रहा है। 4 पॉइंट दोनों जगह आप लगा सकते हैं। तो बस 1 2 3 4 5। अब 5 वाला क्या है, 0.2625, और 6 वाला क्या है, जो मेरा आंसर है, क्योंकि मुझे चाहिए क्या था 4.2626। 7 8 9 एंड 10 आप दे सबको दीजिए, और आंसर हमारा आ चुका है 2628, 0.2629, 4 सबके आगे लगेगा, यहाँ पे 0.2621, 4, 0.2622, 0.2623 और ये 0.2624। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है जी, समझ आ गया आपको।